शेख फरीद जी बचपन से ही पिछले जन्म से ही भगवान की भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन जैसे मार्गदर्शक मिलते हैं उन्हीं पर आरूढ़ हो जाते हैं। ये मुसलमान धर्म में जन्म था शेख फरीद का। ये शरारती, बहुत बच्चे शरारती होते हैं। माँ ने सोचा ये शरारत बहुत करता है, इसको किसी तरह सेट करूं। उसने कहा बेटा तू नमाज किया कर। अब शेख फरीद कहने लगे क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा? कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत पसंद थे। वो कहने लगा माँ सचमुच अल्लाह मुझे खजूर देगा? हाँ देगा। आज अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो कभी नहीं करूंगा फिर मैं नमाज। कहा बेटा। अब उसकी एक चद्दर बिछा दी और कहा, और नमाज उसने के करनी आओ थी। नो बोला नो कहते रहना बेटा। माँ ने कहा अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। तो उसने चद्दर बिछा दी, वो करता रहा अल्लाह खजूर दे। माँ ने इतना अपना जो घर का कार्य था, बर्तन साफ कर लिए, को लिपा पोती कर ली, और उसके एक पत्ते में लपेट कर थोड़े से खजूर, कोई वृक्ष के पत्ते में, पीपल के पत्ते में खजूर लपेट के और उसकी चद्दर के नीचे रखाई। अब जो माँ का काम हो लिया, जब ने कहा कि भाई शेख बेटा शेख फरीद, माता जी आजा अब नमाज बंद कर दे। अच्छा। तो भाग्य आया, कहने लगा माँ तू तो झूठ बोलती थी, अल्लाह ने खजूर तो दिए नहीं। चद्दर के ऐसे थोड़ा देते हैं भगवान, वो गुप्त देते हैं बेटा। चद्दर के नीचे दे, कहीं रखे जरूर रख गए होंगे वो अल्लाह। उन्हें चद्दर उठा के देखी, वो खजूर पा के कूदता फिर है। खा पी के फिर ने बोला माँ ये फिर कब करनी है नमाज? अब प्रतिदिन माता ऐसे ही कर दे, वो अपना खजूर खजूर करें जा, अल्लाह खजूर दे। माँ इतने काम कर ले, उसके नरे उलाने आया करते हैं, वो पीछा छूटा। एक दिन वो खजूर रखड़े भूल गई चद्दर के नीचे, 5-7-10 दिन के बाद, और वो उठा तो माँ का ध्यान आया किसने, तो माँ ने कह दिया भाई ठीक है बंद कर दे नमाज। वो एकदम उठा, चद्दर उठाई, और माँ सोच गई कि आज मैं खजूर रखना भूल गई। अरे ये ऐसा नालायक साहब कभी नमाज नहीं करे, कभी नहीं टकेगा, ना मेरी सुनेगा। बहुत चिंतित होगी। वो क्या देखती है कि खजूर खाता हुआ आ रहा है। माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू? हक माँ प्रतिदिन अल्लाह देता है, चद्दर के नीचे रखे थे। अब माँ समझ पड़ गई, आज मैंने रखे को नहीं, खजूरा नहीं थे, ध्यान नहीं आया इस बात का। वह भाई माँ का बच्चा नहीं, सचमुच खजूर इसने नीचे पाए होंगे। कहने लगी सच्ची बता कौन दे गया? हक माँ देख आज दिखाऊंगा, देख ये पत्ते रखे, इनमें रखे थे। तो पुण्यात्मा ऐसे कृषि में परमात्मा पिछले पुण्य से अपने बच्चों के लिए करता है। फिर उस बच्चे की दृढ़ विश्वास बना, और माँ का भी दृढ़ विश्वास भगवान पर हो गया। कुछ दिनों के बाद ऐसे संस्कारी प्राणी घर त्याग देते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना, ज्ञान होता घर में भी रह सकते हैं, भक्ति घर पे रह के भी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान ना होने से परमात्मा पाने के लिए वो घर त्यागना ही उचित समझते हैं। अब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वहां जाकर के बाहर भटक रहे थे तो परमात्मा पाने के लिए, तो उसने आगे एक तपस्वी संत मिल गया जिसका बहुत बोलबाला था, कुछ सिद्धियां थी उसके पास। और सिद्धि इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उसे कुछ करामात हो जाती हैं, जनता उनके पीछे हो जाती है, आप भी नरक में और अनुयायी भी नरक में। ये काल का भयंकर जाल है। अब उस महात्मा में कितनी सिद्धि करामात थी। शेख फरीद वहां रहने लग गया, घर त्याग का आश्रम में। वह प्रतिदिन प्रत्येक 5-7 भक्त रहते थे उनके सेवक। तो उनकी आपस में भाई खेचातानी ना हो, उनके प्रतिदिन सेवा बांट दी थी। और कुछ श्रद्धालु ये विशेष कर ये सोचते हैं भी हम भी गुरु जी की सेवा करें, हमारा भी नंबर आवे, इसलिए प्रतिदिन उनका एक दिन बांट रखा था कि एक दिन ये भगत सेवा करेगा गुरु जी की, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा।
अब शेख फरीद जो घर से निकला था परमात्मा पाने के लिए, और परमात्मा मिलता है गुरुजी को रिझाने से, गुरुजी को प्रसन्न रखने के से परमात्मा प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस तरह के ज्ञान से वो पूरी तरह रंगा जा चुका था। उसको ये विचार था जब घर छोड़कर आया हूँ, परमात्मा पाने के लिए आया हूँ, तो कोई ऐसी त्रुटि ना बने जिसे मेरे गुरु जी से मेरा प्यार कम हो जा। पुण्यात्मा विधान तो यही है, लेकिन नकली नकल करके इसको बिगाड़ देते हैं, श्रद्धालुओं को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्रद्धालु तो उन्हीं को आधारित बनाकर अपनी क्रियाएं करते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पर मारो टूट न जावे ने। कि सतगुरु के दरबार में इसलिए डरते रहते हैं कि परमात्मा किसी बात से हमारा प्रभु से प्यार कम ना हो जा, गुरु जी से लगाव कम ना हो जा, इस आधार से। तो शेख फरीद जी बहुत ही पंचुअल और ऐसी क्रियाएं करता था जो गुरु जी को हरदम पसंद आवे थी, और वो कभी ना कभी उस बच्चे को विशेष शाबाशी दे ही देते थे गुरु जी। इससे दूसरे रहने वाले सेवकों को ईर्षा बन गई। जो दूसरे सेवक वहां रहते थे उनको ईर्षा बन गई कि गुरु जी तो भाई इस फरीद ने जो है सबसे ज्यादा महत्व देने लगे, और कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो ये गुरु जी के दिल से गिर जा। अब क्या किया कि वो प्रतिदिन वो उनका गुरु जी हुक्का पिया करता। अब एक ही भगत की सारी ड्यूटी होया करती, उस दिन कपड़े भी धोएगा, उनका खाना भी बनावेगा, हुक्का भी भरेगा, आग बनावेगा, दोनों टाइम जब भी जितनी बार खाना खावे। तो वो गुरुजी जो था खाना खाने के तुरंत बाद हुक्के की डिमांड करता था। अगर कोई 5-7 मिनट लेट हो जाता, 10 मिनट, तो उस सेवक ने डंडा पीटा करता। इतना क्रोधी था, क्योंकि तपस्वी में तामस ज्यादा होता है। वो तपस्या को ही आधार बताया करता था, और स्वयं भी तपस्या करके ही ये कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हुए था वो गुरु उनका शेख फरीद जी का। तो एक दिन वर्षा का मौसम था, वर्षा नहीं थी लेकिन मौसम चौमासे का था। अब शेख फरीद ने अग्नि, जैसे खाना बनाया, अग्नि बन जाती है, उसमें और लकड़ी लगा के हुक्का भरने के योग्य अग्नि तैयार कर ली। वो पहले कर लेते थे, फिर खाना खिलाने जाते थे। खाना खिलाते ही हुक्के की चलम ला करके ताखू डाल कर हुक्का भर कर गुरु जी को दे देते थे। शेख फरीद को तो पता था, अपनी तरफ से उसने आग बनाकर रखी हुई थी कि अभी खाना खिलाते ही आराम से हुक्का भर कर दे दूंगा। उधर से उनके दूसरे जो शिष्य भाई थे, गुरु भाई थे, उन्होंने वो अग्नि बुझा दी जो हुक्का भरने वाली थी। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिला के आराम से बर्तन बुर्तन साफ करके फिर हुक्का भरना चला। अब देखा उसने जाके आग को नहीं, आग तो खत्म है। उसने सोचा मौसम वर्षा का है, इस करके बुझ गई होगी। वहीं से चलम उठाई, तम्बाकू डाला, और गांव लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव था, और वहां देखा एक घर में धुआं उठ रहा था। दौड़ा दौड़ा गया, और वो माई क्या कर रही थी कि लकड़ियां लगा रही थी, धुआं ऐसे फूंक मार रही थी, फू फू, आंखों में धुआं बढ़ रहा था, आंखों में आंसू आ रही थी, दुखी हो रही थी। आग बढ़ा नहीं थी क्योंकि मौसम वर्षा का, आग जल नहीं रही थी। तो उसने जाकर कहा, माई अग्नि देना, माई अग्नि देना, हुक्का भरना है, गुरुजी के लिए हुक्का भरना है।
अब शेख फरीद ने सोचा जब गुरु जी नाराज हो गए तो बात बिगड़ गई, मेरी तो करी कराई कमाई गई सारे जीवन की। और ये गुस्सा बहुत करते हैं और नाराज, और फिर कई दिन सेवा नहीं दिया करते थे जिससे थोड़ी सी त्रुटि हो जाती। तो माई के पास जाके कमाई अग्नि देना, माई अग्नि देना। माई कहने लगी आँख फोड़वा ले जब मिल लेगी अग्नि, हैं आँख फोड़ ले जब मिल लेगी अग्नि। मेरी तो आँख फूट गई और धूमे में, वह कहते नहीं थी मैं धूमे में आँख फूट गई तो भी फोड़वा ले धूमे में जब मिल रहा अग्नि, यानी तू बना क्यों ना ली तेने वहाँ पर अपनी अग्नि। तो उसने सोचा या माई ने कहा आँख फोड़ ले, इस आँख फोड़ेगा जब आग दूंगी। नो बोला माई ये ले, चमटा दे के आँख काट के देती, ले माई आँख फोड़ दी, मैंने बाग दे दे अग्नि दे दे। ये माई ने देखा इतना सचमुच महात्मा भगत ने तो आँख फोड़ दी। एक लोग बैठ की तू लेते, अगले महाराज बदले ले जा आगे। तूने फटाफट अग्नि भरी और ऐसे आँख का कपड़ा बन जा रुमाल सा और फिर भाग लिया। अब अंधेरा सा हो गया था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई रे शेख फरीद, वो कना लिया भाई। दूसरी फेर लगाई और तीसरी लगाई ने बोला रे कित मर गया तू आज, कहाँ चला गया तने इतने हुक्का नहीं भरा, तेरा दिमाग खराब हो गया दिखे। तो उन्होंने सोचा बिगड़ की बात, इतना मैंने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, यो आ गया। रख के हो गया था गुरुजी, यहाँ आग बुझ गई थी, मौसम खराब है ना, और वहां से भाग कर लाया हूँ गुरुजी, माफ करना। कहा अच्छा भाई रख दे। अब वो तो हुक्का पीने खराटे भरा करता, सो जाया करता। गुरुजी तो रोटी खा के हुक्का पी का अपना पड़ जाता। तो उसने देखा अरे शेख फरीद यो आंख के लग गया बेटा, अकबर दया है आपकी महाराज के लग गया था, आपके होते होते हैं ऐसे ही थोड़ा सा, बस ज्यादा कुछ बताया नहीं। अब वो तो पी का लेट गया। अब माई ने सारी रात नींद आई नहीं, रात हो गई थी कि जाऊं क्यों आश्रम में, वो संत बात नहीं करें। सुबह गई हुआ, आंख ने धर रही एक बर्तन में छोटे से में, वो आंख जो काट के वहां गेर का आया था। और आके ने बोलिए महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ करना। वह डरगी की पदे शराब दे दें, वचन बुढ़ा काट दे संत, उनके चेले के साथ मैंने ऐसी बदतमीजी कर दी। वह डरती डरती ने कहा जी मेरे से गलती होगी। क्या हो गया माई? संत ने पूछा कि आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं धूमे में दुखी हो रही थी, लकड़ी गीली थी, मौसम खराब था, आग ना बढ़े थी, और मैंने तो गुस्से में कहा था कि आंख फोड़ ले जब मिला कर, जब बनेगी अग्नि, जब मिल जाएगी अग्नि। आपके चेले ने आंख काट के दे दी, महाराज ये देखो, मैंने माफ कर दियो। उन्होंने बुला रहा कौन? शेख फरीद हो रहे ना? वो आया, कहाँ जी? क्या बात हो गई थी जी? ऐसे ऐसे अग्नि बुझ गई थी, मैंने सोचा गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, और माई ने बोली आंख फोड़ ले जब आग मिलेगी। मैंने आग फोड़ दी गुरुजी के लिए, जब माटी है ये शरीर आपका है गुरुजी। उनकी सच्ची श्रद्धा देख कर सीने से लगा लिया उस संत ने और कहा बेटा खोल दे पट्टी। वो पट्टी खोल दी, उसकी आंख नो की नो होगी पूरी, लेकिन थोड़ी छोटी रहेगी, आंख नो की नो ओके स्वस्थ होगी, और वह एक निकली पड़ी बाहर। तो ऐसी भी सिद्धि उस संत के पास थी, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं था, ज्ञान ठीक नहीं था। ऐसी सिद्धि होने के बाद, ऐसी करामात होने के बाद उस क्षेत्र में उस काल के दूत की इतनी महिमा बन गई उस संत की। ओहो दुनिया गुण गावा भाई कमाल कर दिया, नहीं हो गया, वह बात आग की तरह फैल गई। काल तो ऐसे ही करता। तो पुण्यात्माओं ऐसी महिमा देखकर किसी संत की उसके ऊपर जो आश्रित हो गए वह कैसे दूर हो। परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। इस पिछले जन्म की कमाई और वर्तमान की हठ योग क्रियाएं और विशेष मंत्र के एक विशेष जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये तो एक सिद्धि हमारी भक्ति से, हमारा जो मंत्र है इस मंत्र से
भगत के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को यूज नहीं करना, नहीं तो कर्म बिगड़ जाएंगे, भक्ति बिगड़ जाएगी। क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े बिस्वे 20। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि तन मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। एक सिद्धि पांचो तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि जो ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिल्यारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब परमात्मा की महिमा सुनाते हुए गरीबदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर जी के इस मंत्र में, जाप में, साधना में ये 24 सिद्धियां आ जाएंगी। और इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। उसके ऊपर भक्ति की कमाई उसकी सुरक्षित रहेगी, जो इन 24 सिद्धियों को भी नहीं चाहेगा। कौन कौन सी सिद्धि अभी आपको गिनवाई हैं? शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े बिस्वे 20। अभी तक आप जी ने 8 सिद्धि सुनी है। ये भगवान शंकर के पास निधि हैं, सिद्धि हैं। इन्हीं में से एक आधी सिद्धि जो तप साधना करते हैं, इन पुजारियों को दे देते हैं। उस एक हल्दी की गांठ पर ये पंसारी बन जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। और ये तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी यदि तुमने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनका नहीं प्रयोग करना, ये तो बाई प्रोडक्ट है आपका, भक्ति का बाई प्रोडक्ट है सिद्धि। हमने भक्ति चाहिए। और जैसे ये समझ लो गेहूं बनाते हैं ना, उसमें बुरड़ी हो जाती है, वो यूजलेस होती है। उनमें एक आधा दाना भी होता है, थोड़े बहुत गेहूं भी होते हैं, पर वो यूजलेस। ये सिद्धि साधना तो बुरड़ी समझ लो। हमने अपनी कणक सुरक्षित रखनी है, सतभक्ति सुरक्षित रखनी है। इसका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं रखना। कौन कौन सी सिद्धियां बताते हैं? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। ये सिद्धियां होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा है आपने, वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले। उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियाँ बना लो। एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है, और बाकियों की 10 के 9 के नाम और लिख दो। 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घर वालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है। और वो पर्ची डाली, उसने वाह पर्ची उठा के दे दी।
वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर। सब खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वह बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई अपना नाम बता दो, किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यूँ चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया, पुलिस ने कहा भाई यूँ चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई पक्की बात, वो उस दिन उड़ा वहाँ खड़ा था, ऐसे रात में वहाँ खड़ा था, उसने देखा था। तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनी है, तो उसने भी यही कहा। ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया, जिस पे शक था 9 और लिख कर डाल दिए। उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन हमारे घर वालों में शक था, वो नाम निकाल के दे दिया यूँ चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यूँ पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का ऐसे ऐसे वहाँ। तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जचती। उससे भी पुलिस ने पूछा था अच्छी की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई। और वो जाते बताते जो मन में सोचते ये बकवादे हैं, किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी, तो 20 जगह गुण गा दे, हमारी तो सच्ची बता दी थी उसने। तो पुण्यात्माओं, ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। मेरे मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन सोनीपत में, और वहाँ एक गीसा पंथ का एक गीसा साहिब जिसको परमात्मा मिले थे, उसी का एक गीसा दास संत का ही शिष्य नेक्की राम जी था। उसने गीसा साहिब जी की वचनों को आधार ना मानकर संसारिक जो आम लोकवेद के आधार से हठ योग करना शुरू कर दिया। उस हठ योग से उसमें सिद्धि आ गई, नींद ना हो, उसने दिन रात जागता रहता था। तो वहाँ एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम की स्थापना होने का कारण जब हमने पूछा तो बताया वहाँ के व्यक्तियों ने कि नेक्की राम जी यहाँ एक बड़ी सी थी, वन था छोटा सा, उसमें बैठ गया आके और ज्ञान प्रचार करे और दिन रात जाग गए। तो वहाँ एक दो सेवक रहने लगे, उन्होंने कहा यो महात्मा जी ना दिन में सोता ना रात में। तो लोगों ने छुप कर देखा कई दिन तक, भाई सचमुच ना दिन में सोता ना रात में सोता, ये तो महाराजा पड़ा है। उसका उड़े एक आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया, उसकी पूजा शुरू करने लगे हैं, और आज कुछ भी कोई ना उसका पल्ले। तो इस प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। जैसे आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा तो ये ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगा तो बकवाद सूझता है, कोई और कोई भूतपना कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए किसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए इस मन को, इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार। तो आपको ये कथा सुनाते हैं, एक साधु था और उसने एक सिद्धि कर ली। उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसकी साधना के कारण ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है। ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी, लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य कि भाई मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में
इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर। पीछे से चेले ने सोचा जो सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी। सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनकर कहने लगा, महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया मिनटा में। आटा मांग लिया 10 मिनट में आ लिया। 2-4 काम बताए वो मिनटा में कर दे। उन्हें सोची अच्छा मेरा भाई, और काम ना बताऊंगा तो भी मेरी गर्दन दबाओगा, मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए। वो गुरुजी कहने लगे, अरे क्या हो गया गुरुजी, यो मन मारेगा, ऐसे ऐसे खड़ा है, यो देख यू खड़ा, और काम बताऊं हूँ जब कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा, मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी एब्सेंस में प्रयोग ना करना, पर एक काम करी, इसने कह दे कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया। गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें जमीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़ने जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूंगा ना, तू अपना यू काम लगा रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने। संसारी काम करे इतने तो काम में लगे। फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को। इसने ठाली ना छोड़े ना, यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहां से शुरू हुए थे। तो ये बता रखा कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे, एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे। उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सारे सागर पीने की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी, कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना 7 सागरों को पी लिया था। अपने आत्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की, वो ऐसी ही अटपटी होती है। आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित है। उसने एक घूंट में 7 सागर पी लिए, इतनी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे 7 सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे। परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था। ऐसा हो सकता है, लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि 7 समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं, ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि कष्ट तन जा रहा, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिसाना गांव है सोनीपत जिले में, सिसाना, और सिसाना गांव में एक ईसाई पंथी से संबंधित था एक व्यक्ति, साधक, नेकीराम परंपरा से। तो वही हठ योग करके उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। क्या सिद्धि थी उसके पास? वहाँ के वेदाबी की बात है हमारे सामने की। कहते हैं इस महाराज जी तालाब में का निकल जाता है, कीचड़ में का निकल जाता है, इसके पैर के पानी ना लगता।
इसके पैर का जल गीला नहीं करता इसको। और कई बार लोगों ने देखा, व्यक्तियों ने, फिर वो महाराज बना लिया और सिसाने में उसका चिमटा गाड़ दिया, इतना बड़ा आश्रम बना रखा है और नाम लिख दिया नारायण महाराज। वो नारायण नारायण क्या करता, उसका नाम मैं नारायण रख दिया, उसका वैसे वास्तविक नाम कुछ और है। तो इस तरह के ड्रामाबाजियों से हम भगवान से दूर होकर के इन सिद्धि युक्त व्यक्तियों पर आश्रित हो गए, जो वो भी जन्म बर्बाद कर गए और अनुयायी भी बर्बाद हो गए। अब हम अपने उसी पर आते हैं। तो शेख फरीद जी, जब वो महाराज जी उनका शरीर छोड़ गया महात्मा, तो शेख फरीद जी ने सोचा भाई परमात्मा, गुरु जी कहा करते जितना अधिक तप करोगे, शरीर को ज्यादा कष्ट दोगे, भगवान निकट होगा, प्रभु के दर्शन होंगे, अल्लाह का दीदार हो जाएगा। तो शेख फरीद ने सोचा भी भगवान के लिए तो मैं आया हूँ, परमात्मा के लिए ही सारा कुछ करने लगे हैं और भगवान ने ना मिला तो फिर इस शरीर का करूँगा क्या। तो उसने 12 वर्ष तक घोर तप किया, अन्न भी नाम मात्र सा खाया, क्योंकि घना खाना खाने मन में बकवाद गणी आवे। ये सोच के उसने, कहते हैं 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो एवरेज निकाल लो, रोज का 10 ग्राम बना है, 5 ग्राम अन्न, 5 ग्राम इतना का। और सूख के अस्थि पिंजर रह गया शरीर। तो उसने देखा कि बाहर अगर बैठता हूं तो कौवे आ जाते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, मांस तो था ही नहीं। तो एक बार ऐसे बाहर लेटा हुआ था, कौवे आ गए, माथे पर बैठ गए, मर्त जान के, क्यों तो मरा पड़ा है, इतना वीक हो गए थे शारीरिक। और कहीं तन पर मांस दिखाई नहीं दिया। आंख सोची, कौव्या ने सोची आंख निकाल ले इसकी मुर्दे की। तब शेख फरीद ने हाथ हिलाया, हाथ जोड़ कर बोला, भाई कौव्यो मेरी आंखें मत खाओ, मेरे शरीर पर कहीं मांस शेष हो उसने चुन चुन के खा लो भाई, मेरी आंख छोड़ दो, हो सकता है मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। प्रभु के दर्शन करने के लिए मेरी आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पर से जो मांस बचा उसने खा लो, तो मैं मना नहीं करता। इतना कहकर रोने लगी।